अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ मोर टैक्सेस। तो आज के इस एडिटोरियल में बात की गई है कि कल का दिन उस वक्त नागज़ीर हुआ जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF के साथ बेल आउट मुज़ाकरात की बहाली से कबल रवा माली साल के बकिया हिस्से में 170 अरब रुपए कमाने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम मुतारफ़ करवाए। ये जो इजाफी टैक्स इकदाम हैं इनको मुतारफ़ करवाने का मकसद क्या है कि जो IMF पार्लियामेंट से बिल की मंजूरी हुई है उसके बाद आमदनी और ख़सारे को उनका जो हदफ है उनको एक सतह पर रोक दिया जाएगा इसकी मदद से, और हम लोग जो हैं वो IMF के हतमी मुआहदे की तरफ जो है वो मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा जो इस साल का बजट है उसको भी मतवाज़न रखने में मदद मिलेगी। महदूद वक्त और ऑप्शंस पर गौर करते हुए कुछ लोग दलील देंगे कि जी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। ज़्यादातर जो बल्क ऑफ कैश है उसकी टैक्स की म्यारी शरह को 17% से बढ़ाकर 18% तक करने, और तंबाकू की सनद, उसके अलावा जो हवाई अड्डों की टिकट्स हैं यानी उनकी जो टिकट्स हैं, मीठे मशरूबात पर एक्साइज़ ड्यूटी के नफाज से हासिल की जाएगी रकम जो है। उसके अलावा जो बाकी का नफाज है जो नकदी है वो दीगर इकदाम से हासिल की जाएगी, जैसे कि शादी हॉल्स के बिल्स पर एडवांस टैक्स लगा दिए गए हैं। ये जो इकदाम लिए गए हैं डिफ़ॉल्ट के तौर पर खुद को देखते हुए इत्तेहाद के पास फ़ंड के मुतालबात को पूरा करने और बेल आउट प्रोग्राम को महफूज बनाने के लिए कोई और चारा था भी नहीं, बल्कि इससे एक शायद फ़ायदा ये भी दिखने में आ रहा है कि जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल इनफ्लोज था ये उसको भी अनब्लॉक कर देगा। उसके अलावा हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए बिलावास्ता टैक्सों पर इनका जो मुसलसल इन्हिसार था, जो अमीरों और ताकतवर पर टैक्स लगाने और नेट को फैलाने में हिचकिचाहट महसूस करता था, अब ये लोग क्या करेंगे कि ये हुकूमतों के रुझान की निशानदेही करेंगे और अपने लिए कोई आसान रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमारे रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े किसान हैं, रॉयल स्टेट के लेन देन के जो सारे मामलात हैं, इन पर टैक्स लगाना शायद फौरी तौर पर टैक्स के फ़ायदे हासिल ना हो इनसे हमें, और होंगे भी नहीं फौरी तौर पर, बिल्कुल भी इससे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन ये यकीनी तौर पर जो एक नाकिस टैक्स का ढांचा है मुल्क में ये उसको दुरुस्त करेगा और बिलवास्ता टैक्सों पर इन्हिसार को कम करने की तरफ एक बड़ा कदम भी होगा, जिससे नुकसान हमेशा से कम कीमतों को होता था और ज़्यादातर जो मतवस्त आमदनी वाले घराने हैं वो इससे मुतासिर होते थे। लेकिन अगर इन सारी सूरत हाल को देखते हुए बात करें ना करंट सिचुएशन की, तो इससे ज़्यादातर जो मसला है वो मंथली कंज्यूमर्स के लिए देखने में आया है, जो कि पहले ही इन्फ्लेशन को 48 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 27.6% तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये जो कम आमदनी वाले ख़ानदान हैं उनको मज़ीद दबाव में ले आएगा। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं और जो औसत पाकिस्तानी है उसकी पहुंच से बहुत दूर है, और इवन बहुत से लोगों को तो तवक्को है कि गुर्बत और भूख में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में मिस्टर डार ने एतराफ़ किया कि इनकी हुकूमत की जानिब से मालियाती और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाकर मईशत को ठीक करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मुल्क के ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह साबित होंगे। लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये इकदाम यकीनी बनाएंगे कीमत में इस्तेहकाम और आमदनी में इजाफा किया जाएगा। ये एक बयानबाजी है जिसे हम हर वज़ीर ख़जाना से बाकायदगी से सुनते आते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि अपने टैक्सेस और दीगर पॉलिसीज़ के ज़रिए आम लोगों पर मज़ीद मसाइब का ढेर लगा देते हैं। नए टैक्स हुकूमत की माली परेशानी का आर्जी हल पेश कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे IMF के मुआहदे से बैरूनी माज़ों पर इन लोगों को थोड़ी कलील मुद्दतें मिल सकती हैं, लेकिन अगर ये लोग ये सोचते हैं कि इससे बीमार मईशत को बड़ी खामियों से दूर करने का इम्कान है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत को गहरी खुदाई करनी चाहिए और आर्जी इस्लाहात के ज़रिए बजट को मतवाज़न करने के लिए अपने मामूल से आगे बढ़ना चाहिए। So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.